गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है तीन पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी। उनका रेशियो है 2:3:5। आगे लिखा हुआ है ऑन 1 जुलाई 2018 ए ने और बी ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया। लोन को हम कह सकते हैं एडवांस। हाँ, और हमें दो अलग अलग कंडीशन है, केस नंबर ए और केस नंबर बी। इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है वो आपको बताने वाला हूं। आइए, सबसे पहले पार्टनर नंबर ए, उसके बाद में पार्टनर नंबर बी। ए ने जो लोन दिया है, पार्टनरशिप फर्म को, वो दिया है 2 लाख रुपीस का, और बी ने जो लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को वो दिया है 1 लाख रुपीस का। मैं आपको बता दूं, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगती है हमेशा 6% पर एनम। तो 6% हम लोग क्या लगा देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन में भले क्वेश्चन में रेट गिवन हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा 6% पर एनम ही कैलकुलेट होगा। लोन कब दिया गया है? जुलाई में। अकाउंट्स क्लोज कब होता है? मार्च में। तो जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इंटू 9/12 इंटू 9/12। चलिए इंटरेस्ट निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले निकालते हैं ए का। 2 लाख रुपीज लोन अमाउंट, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 9 मंथ्स का निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 9,000। बी का निकालेंगे 1 लाख रुपीज लोन अमाउंट, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 9 मंथ्स का निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4,500। ये हमने क्या निकाल दिया? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। ये मैंने फॉर्मेट पहले से ही बना लिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्यों? जब भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन हो तो वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही शो होगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहां हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर ए, पार्टनर बी। पार्टनर ए का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो है 9,000 और बी का है 4,500। चलिए, इनका जो टोटल है उसको मैंने बाहर की तरफ शो कर दिया। केस नंबर ए, हम लोग केस नंबर ए की बात कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट कितना है? 7,500 बिफोर इंटरेस्ट। प्रॉफिट जब भी होगा वो पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगा। तो बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो हमें गिवन है 7,500। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन ज्यादा है और प्रॉफिट कम है तो पी एंड एल अकाउंट में ही हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सॉरी, पी एंड एल अकाउंट में ही हम लोग लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स कितने हैं? 3, ए बी सी। ए बी सी में इस लॉस को डिवाइड कर देंगे तो बाई लॉस ए बी सी। सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है? 13,500। इसी को लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में क्योंकि टोटल दोनों तरफ का क्या रहता है? सेम रहता है। तो 13,500 माइनस 7,500, डेट मीन्स जो हमारा लॉस क्रिएट हुआ है वो कितना हुआ है? 6,000 रुपीज। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर में आया है। डेबिट में से क्रेडिट को लेस कर दिया, डेट मीन्स 13,500 माइनस 7,500, तो बस कितना आ गया? 6,000। ये हमारा लॉस है। इस लॉस को ए बी सी में 2:3:5 के रेशियो में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने का प्रोसेस आपको मालूम होगा ही होगा, बहुत ही सिंपल है। 1,200, 1,800 एंड 3,000।
इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 14 का जो पॉइंट नंबर ए है वो हमने कंप्लीट किया। मैं आपको बता दूं दो स्पेशल पॉइंट, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी हमें 6% पर एनम उस पर इंटरेस्ट निकालना होगा। दूसरी बात, अगर पी&एल अकाउंट में लॉस आ जाता है तो फिर पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा, उस लॉस को पी&एल अकाउंट के थ्रू ही पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब हम करने वाले हैं केस नंबर बी। केस नंबर बी में वही सेम, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। टू इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर ए का है और पार्टनर बी का है। आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग निकाल चुके थे 9,000 और 4,500। ए का तो हमने कैलकुलेट किया था 9,000 और बी का हमने कैलकुलेट किया था 4,500। दोनों का मिला के हो गया 13,500। हाँ, पॉइंट नंबर बी में लिखा हुआ है पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया, कितने का, 7,500 का, यानी इंटरेस्ट प्रोवाइड करने से पहले ही पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया, कितने का, 7,500 का। मैं आपको बता दूं अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया तो पी&एल अकाउंट में डेबिट साइड में लॉस ट्रांसफर होगा सबसे ऊपर, तो यहां लिखेंगे टू लॉस एच पर क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लॉस कितना है, 7,500। एक बात ध्यान रखना, ये जो लॉस है ना ये इंटरेस्ट से पहले आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मतलब सबसे पहले क्या आएगा, टू लॉस एज पर क्वेश्चन 7,500, उसके बाद में आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ, अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहलाएगा डिविजिबल लॉस, और वो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, टोटल करना। टोटल कितना आ गया, 21,000। दोनों ही तरफ का टोटल क्या होना चाहिए, सेम। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर में आ गया 21,000। अब हमें क्या करना है, ये जो लॉस है इसको तीनों ही पार्टनर्स में डिवाइड करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 21,000 को ए बी सी में 2:3:5 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो ये हमारा आ गया 4,200 लॉस, 6,300 और 10,500। अब यहां मैं आपको बताना चाहूंगा अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो रहा है तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा। लॉस के केस में केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही प्रिपेयर होगा, और जो लॉस है वो तीनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट को हम लोग यहां लिखते हैं बाय प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में लॉस गिवन है तो वो डेबिट साइड में आता है टू लॉस। और इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कंप्लीट हो चुका है।